सपने सजाए, क्या क्या न चाहा था दिल ने, क्या क्या न अरमा जगाए, क्या क्या न अरमा जगाए। इस दिल से तूफान गुजरते हैं, तुम बिन तो जीते न मरते। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 9। मैं हूँ आरजे नरेश, वापस हूँ ठीक 10 बजे आपके पास। एक और थर्सडे, एक और जुमेरात, पूरा 1 घंटा लाइव आपके साथ रहने के लिए वापस आ गया हूँ, बेहतरीन गानों के साथ और अपने फीचर और अपने डिस्कशन के साथ। यानी कि आज भी आपको मिलने वाला है फुल फ्लेज्ड एपिसोड हमारी तरफ से, हमेशा की तरह, जिसमें आपको मिलेंगे हमारे दोनों सेगमेंट, यानी कि सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2। जिसमें पहला सेगमेंट हमेशा की तरह आपको मिलता है अदब के झरोके से। किसकी बात होगी ये आपको सुनकर ही मालूम होगा, मुझे भी तभी पता चलेगा। इसके बाद होगा हमारा सेगमेंट नंबर 2, यानी कि तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, वो आपको ज़रूर पता चलेगा। लेकिन उसके लिए अगर आपने हमारे प्रमोशनल मैसेजेस पढ़ लिए हैं तो आप सोचना शुरू कर सकते हैं, और नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल कुछ लम्हों का इंतज़ार, और उसके बाद आपके लिए आज का मौजू पेश किया जाएगा कि आप आज किस पे बात कर सकते हैं हमारे साथ लाइव शो में जुड़ने के बाद। हमेशा की तरह शो में जुड़ने के लिए शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि 9015173846, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। चाहे तो व्हाट्सएप कॉल या टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप वॉइस नोट या व्हाट्सएप टेक्स्ट के थ्रू भी आप अपनी बात हम तक शेयर कर पाएंगे इसी नंबर के थ्रू। अगर आप डायरेक्ट कॉल से नहीं जुड़ना चाहते तो आप हमारे साथ आ सकते हैं, और उसके लिए आपके पास एक और मीडियम अवेलेबल है, वो है आपका क्लब हाउस। यानी कि जल्दी से क्लब हाउस पे लॉगिन करें और दिल से दिल तक लव टिप्स नाम से आपको एक हाउस मिलेगा जिसको आपको ज्वाइन करना है, और इसके लाइव रूम में अगर आप एंटर कर जाएंगे तो आप हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप लाइव हमारे साथ शो में जुड़ सकते हैं। अगर अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, अपने संदेशें, अपने विचार अपने चाहने वालों तक, अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी तक अगर आप पहुंचाना चाहते हैं, और कोई ना भी सही तो हमारे लिसनर जो आपको ना जाने कहाँ से इस वक्त सुन रहे हैं, उनके साथ तो आप अपनी बात साझा कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कहकर बताकर नहीं जुड़ना चाहते, वो टेक्स्ट के थ्रू अपनी बातें हम तक शेयर कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास मीडियम्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले आप रेडियो उड़ान की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यानी कि www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाना है और वहाँ पे शो का नाम दिल से दिल तक चूज़ करें, और अपनी ईमेल आईडी टाइप करने के बाद अपनी बातें आप टाइप करें और हमें पोस्ट कर दें। इसके अलावा फेसबुक पे अगर जाना चाहें तो बिल्कुल एक बार वहाँ पे विजिट करें, हमें सर्च कर लें। वहाँ पे आपको, यानी कि फेसबुक पर आपको मिलने वाला है दिल से दिल तक के नाम से पेज, जिसको आप लाइक कर सकते हैं, और इसके साथ इसी के नाम से आपको मिलेगा हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बात कमेंट के थ्रू या पोस्ट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो ये आसान से तरीके जिनसे आप हमारे साथ किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम अपने सेगमेंट नंबर 2 यानी कि तेरी मेरी बात के सेगमेंट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे फिर से बात करने आए हैं। और पिछले कुछ वीक से हम लगातार इंसानों के साथ साथ उनकी जो डिपेंडेंसी है टेक्नोलॉजी को लेके या उससे रिलेटेड जो बहुत सारे मसले हैं उन पे बात कर रहे थे। तो कुछ लोगों की शिकायत की हम बैक टू नॉर्मल मोड आ जाए, यानी कि जो हमारा रूटीन डिस्कशन होते हैं शो में अक्सर उसी पे वापस आए और कुछ बातें फिर से वही करें जो शायद कुछ लोगों को मिसिंग लग रही थी। तो मुझे लगा कि जैसा आप चाहें वैसा ही पॉसिबल हो जाता है यहाँ तो शो में, आपकी डिमांड और हमारी जिम्मेदारी कि हम उसे पूरा करें। तो फिर से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और ये एक ऐसा मसला है जो हर इंसान की ज़िंदगी में होता ही होता है। आप किसी भी तरह से इसको देखना चाहें, समझना चाहें, परखना चाहें तो आप परख सकते हैं, लेकिन ये समस्या या ये जो एक मसला है ये आपको हमेशा देखने को मिलता ही रहता है। इसलिए आज हमने आपसे एक आसान सा सवाल, छोटी सी बात आपसे पूछने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि इसका आप हमें जवाब देंगे और बताएंगे कि आज जो मैंने आपसे पूछा उसके बारे में आपकी राय क्या है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप? आपको क्या लगता है कि एक स्वस्थ रिलेशनशिप या हेल्दी रिलेशनशिप जो हो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? बहुत से फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं इस हेल्दी रिलेशन को बनाने के लिए। आप कौन कौन से फैक्टर का इस्तेमाल कर चुके हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनको आप सोचते हैं कि वो हेल्दी रिलेशन बना सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पूरी किसी भी रिलेशन को नर्चर करने में, उसको पालने पोसने में हमारी मदद कर सकते। तो ये बेसिकली आज का डिस्कशन जो हम आपके साथ करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप भी दिमाग की खिड़की और दिलो दिमाग की खिड़कियां खोल लें, इनफैक्ट एक खिड़की नहीं सारी खिड़कियां खोलें, कुछ नई ताज़ी ठंडी हवा आने दें। वैसे भी गर्मी का मौसम है तो जब कुछ नया आपके दिलो दिमाग पे आएगा तो विचार भी कुछ नए नए आएंगे और फिर आप हमें बता पाएंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रिलेशंस को हेल्दी बनाने में कामगार होते हैं या हमारी मदद कर पाते हैं। फ़िलहाल जो हमारी मदद है वो हमारे शायर करने वाले हैं, क्योंकि हमें कुछ उर्दू बेहतरीन शायरी सुनने को मिलने वाली है, यानी कि बारी आ गई है अदब के झरोखे से पहले सेगमेंट की। और आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन है ये तो आपको सुनने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इनको जब आप सुनेंगे तो दिल को बहुत सुकून मिलने वाला है। तो पहला सेगमेंट हमारी तरफ से आप सबके लिए ये रहा, अदब के झरोखे से। तलक है सूना फलक, अब ढूंढे तुझको कहाँ, तू है किधर न आए नजर, हाँ सुन ले ये इल्तिजा। मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा। तेरी कमी है सांस थमी है, तन्हा है दिल मेरा, तलक है सूना फलक, अब ढूंढे तुझको कहाँ, तू है किधर न आए नजर, हाँ सुन ले ये इल्तिजा। मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा। तेरी कमी है सांस थमी है, तन्हा है दिल मेरा। ये कौन सा रिश्ता है तेरी आंखों से रिश्ता है, ये कौन सा रिश्ता है तेरी आंखों
पार्टों में ये बटता है पिसता है, दो दिल के पार्टों में ये बटता है पिसता है। जिद पे बस दिल को अपने तू ऐसे ना छुटला, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा। तेरी कमी है सांस थमी है, तन्हा है दिल मेरा। दिल इश्क से बिंधा है, एक जिद्दी परिंदा है। दिल इश्क से बिंधा है, एक जिद्दी परिंदा है। उम्मीदों से है घायल, उम्मीद पे जिंदा है। उम्मीदों से है घायल, उम्मीद पे जिंदा है। पास भरी अरदास को तू ऐसे ना ठुकरा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा। तेरी कमी है सांस थमी है, तन्हा है दिल मेरा। सेगमेंट अदब के झरोके से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आरजे नरेश, वापस आ गया हूं आपके पास एक बार फिर से। आज हम एक और मशहूर व्यक्तित्व को आपसे मिलाने के लिए लेकर आए हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। इनको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत लोगों ने बेशुमार मोहब्बत की है। जी हाँ, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनका नाम है मंजर भोपाली, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1959 को अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। इनका असली नाम सैयद अली राजा है, लेकिन बाद में इन्होंने जब लिखना शुरू किया 14 साल की एज में, उस वक्त इन्होंने अपना जो पेन नेम है उसको चूज किया मंजर भोपाली के नाम से, और इसी तरह से ये लगातार लिखते चले गए। और पहली गजल इन्होंने जो पेश की वो 17 साल की एज में लिखी थी। मंजर भोपाली के परिवार में उनकी माता शिक्षा से जुड़ी हुई थी और साथ में पिता भी एक शायर और उर्दू साहित्य के लिए कार्य कर रहे थे। तो विरासत में ही इनको उर्दू शायरी मिली थी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर मंजर भोपाली की बात करें तो इन्होंने 5 कॉन्टिनेंट और लगभग 24 से ज़्यादा देशों में अपनी प्रस्तुति दी है। हजारों मुशायरे उन्होंने अटेंड किए हैं। इसके साथ साथ इनके अवार्ड्स की बात करें तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश इनको अवार्ड मिला। इसके बाद साहित्य रत्न लखनऊ में इनको नवाजा गया। इसके बाद शहरी भोपाली नाम से एक अवार्ड इनको दिया गया। इस तरह के बहुत से अवार्ड्स हैं जो इनको मिले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आज भी ये 63 साल की एज में अच्छा खासा उर्दू शायरी के लिए सेवा कर रहे हैं और योगदान कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आपको इनकी आवाज में ही आपको कुछ सुनवाते हैं। तो ये रहे आपके लिए मंजर भोपाली। वतन नसीब कहाँ अपनी किस्मतें होंगी, वतन नसीब कहाँ अपनी किस्मतें होंगी। जहाँ भी जाएंगे हम साथ हिजरतें होंगी। अभी तो कैद है जज्बों की आंधियाँ दिल में, अभी तो कैद है जज्बों की आंधियाँ दिल में। हमारा सब्र जो तोड़ा कयामतें होंगी। हमने उन्हें सीधा कभी चलते नहीं देखा, हमने उन्हें सीधा कभी चलते नहीं देखा।
फितरत को सपोलों की बदलते नहीं देखा, फितरत को सपोलों की बदलते नहीं देखा। पढ़ते हैं मजे लेके फसादों की वो खबरें, पढ़ते हैं मजे लेके फसादों की वो खबरें। घर अपना जिन्होंने कभी जलते नहीं देखा, घर अपना जिन्होंने कभी जलते नहीं देखा। दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना। मौत से जो डर जाओ जिंदगी नहीं मिलती, जंग जीतना चाहो कश्तियां जला देना। फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है। पहले अपने आंगन में बेटियां जला देना। अब अगर अजमत किरदार भी गिर जाएगी, अब अगर अजमत किरदार भी गिर जाएगी, आपके सर से ये दस्तार भी गिर जाएगी। बहते धारे तो पहाड़ों का जिगर चीरते हैं, हौसला कीजिए ये दीवार भी गिर जाएगी। हमसे होंगे ना लहू सींचने वाले जिस दिन, देखना कीमत गुलजार भी गिर जाएगी। सरफरोशी का जुनू आप में जागा जिस दिन, जुल्म के हाथ से तलवार भी गिर जाएगी। रेशमी लफ्जों में कातिल से ना बातें कीजिए, रेशमी लफ्जों में कातिल से न बातें कीजिए, वरना शाने लबे गुफ्तार भी गिर जाएगी। अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना अब की बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी, अब की बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी। हमने ये बात बुजुर्गों से सुनी है मंजर, हमने ये बात बुजुर्गों से सुनी है मंजर। जुल्म ढाएगी तो सरकार भी गिर जाएगी। पहले कभी
वेलकम बैक इस प्यारे से सेगमेंट के बाद। उम्मीद करते हैं कि मंजर भोपाली की ये गज़ल और अशार आपको बेहद पसंद आए होंगे। मुझे भी बहुत पसंद आए। मैंने इनको आज तीसरी या चौथी दफ़ा सुना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इनको सुनता हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर आपकी भी कोई ऐसी चॉइस है, कोई पसंद है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सेगमेंट में आपकी पसंद को पूरा करें और आप जिनको सुनना चाहते हैं उनको यहाँ से सुनवाएं। बहरहाल बारी आ गई हमारे दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात की। और तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। मज़ेदार इसलिए क्योंकि बहुत से लोग कह सकते हैं कि ये डिस्कशन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कई मरतबा हम अलग अलग डिस्कशन में शेयर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरकनेक्टेड होती हैं और आपके साथ हमेशा जुड़ती हैं। और कहते हैं ना, कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा अच्छी रहें तो सब जगह सब कुछ ठीक रहता है। ये कुछ मामला वैसे ही है। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें जब हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ नई बातें हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि चीज़ें वही रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे सोच बदलती है, जैसे जैसे जनरेशन बदलती है, लोगों का नज़रिया लोगों के सोचने की तरीके में परिवर्तन आता है, वैसे ही चीज़ें भी अलग अलग होती हैं और उनमें कुछ चेंजेस और नयापन आपको देखने को मिलता रहता है। आज हमने आपसे पूछा व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। किस तरीके से आप देखते हैं कि एक जो हेल्दी रिलेशनशिप है या एक अच्छा स्वस्थ भरा पूरा जो रिश्ता है उसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उसको हेल्दी बनाने में मदद करती हैं या उसको अच्छी तरीके से नर्चर करने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आप शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, चाहें तो व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ व्हाट्सअप वॉइस नोट या व्हाट्सअप कॉल भी आप हमें कर सकते हैं। और अगर आप कॉल के थ्रू नहीं जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से क्लब हाउस पे लॉगिन करें और क्लब हाउस पे लॉगिन करने के बाद दिल से दिल तक लव टिप्स नाम से आपको एक हाउस मिलेगा जिसे आप ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद इसके लाइव रूप में आप एंटर कर जाएंगे तो आप हमारे साथ शो में जुड़ पाएंगे। और अभी भी अच्छा खासा वक्त हमारे पास है कि जब आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज की कौन से फैक्टर्स, कौन सी बातें, कौन से ऐसे पहलू हैं जो एक अच्छे रिलेशन को बनाए रखने में या उसको स्वस्थ हेल्दी बनाने में कामगार होते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद जब आप डिस्कशन ओपन करेंगे और हम डिस्कशन ओपन करेंगे तो आप चीज़ें शेयर कर पाएंगे। उसमें सबसे पहला जो एक सबसे बड़ा फैक्टर मुझे नज़र आता है वो है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन 2 वे होना चाहिए, दोनों लोग बराबरी के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हों, कंफर्टेबल फील कर पाते हों और जितनी मन से बात कर सकें उतनी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं फील होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो आप एक हेल्दी रिलेशन में बने रह सकते हैं। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन के साथ साथ ट्रस्ट का होना भी ज़रूरी है कि जब तक आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाएंगे तब तक आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि अच्छे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है कि आपके बीच में अच्छा और एक हेल्दी ट्रस्ट रिलेशन भी होना चाहिए कि आप अच्छे एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। और एक और फैक्टर जो मुझे नज़र आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, फियर ऑफ जजमेंट। जब कभी हम कुछ शेयर करते हैं, कुछ बताते हैं और उसमें हमें डर लगता है कि हम किस तरीके से जज किए जाएंगे, जज करने का जो फैक्टर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब कभी आप सोचते हैं और जब भी आप अपनी बात शेयर करने जाएं दूसरे के साथ तो ये फैक्टर आपके आड़े नहीं आना चाहिए। यानी कि आपके पास मन में ये फियर होना ही नहीं चाहिए कि आप किसी भी तरीके से जज किए जाएंगे। हो सकता है कि अगर आप कुछ गलत हो या कुछ ठीक से ना सोच पा रहे हो तो आपका पार्टनर आपको करेक्ट करेगा, और अगर आपने बिल्कुल अच्छा ठीक से सोचा है तो शायद आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो ये जब आप कम्युनिकेट कर पाएंगे इस तरीके से तो आप एक अच्छे हेल्दी रिलेशन में हो सकते हैं और अपनी बातें ठीक से शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंसेस कभी भी दो लोगों के बीच में किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप
एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तो आपके डिफरेंसेस नहीं हो सकते। एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी रिलेशन को बनाए रखने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें जो बहुत बेसिक से फैक्टर, जो मैंने आपसे कहा कि आपको अक्सर चीज़ों में ये फैक्टर मिल जाएंगे, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रस्ट हो, और इस तरह के और भी जो चीज़ें हैं वो आपको मिलती हैं। तो आपको लगे कहीं ये रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप स्तंभ कह सकते हैं, जिनके बिना चीज़ें, रिश्ते या रिलेशन जो है वो शायद टिक नहीं पाते। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल एक बारी आ गई एक और प्यारे से गाने की, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अपने लिसनर्स के साथ जुड़ने की कोशिश करें और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानने की कोशिश करें कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे इशू पे, इस पूरे टॉपिक पे। फिलहाल एक प्यारा सा गाना मेरे पास है जो मैं आपको यहाँ से डेडिकेट कर रहा हूँ अपने सभी लिसनर्स के लिए। इसको सुने, और हमारी आज कोशिश यही कि हम आपको जिस तरह का टॉपिक है उसी हिसाब से कुछ बेहतरीन सॉफ्ट गाने सुनवाएं। उम्मीद करता हूँ ये गाने भी आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आप कभी गाने भी हमारी तरफ से किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इन्हीं मीडियम्स के थ्रू हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक प्यारा सा गाना मेरी तरफ से आप सबके लिए। हर शाम में आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेती हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। We're all alone, got me all riled up. Gonna give you what you like, so hold on. Yeah, hold on. Oh. Fall all over me, you and me is destiny. Girl, we ought to be flying free. Yeah, this ain't no fantasy. Come over, we can go on and on. कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा
कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, दीवाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहती हूँ, डर डर के कहती हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। सेगमेंट का नाम तेरी मेरी बात, और तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं व्हाट इज द नीड ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। एक अच्छे स्वस्थ रिलेशनशिप के लिए आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें और शेयर कर देता हूँ तब तक, जिसमें मैंने आपके साथ 3 फैक्टर जो शेयर किए थे, ट्रस्ट का, कम्युनिकेशन का, एक फियर ऑफ जजमेंट का, जो आप कोशिश करते हैं कि रिलेशन में नहीं होना चाहिए। इसके साथ रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और आज जिस दौर में हम हैं, जहाँ पे हम पिछले कई शोज़ में अपनी लगातार बात करते आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी, टेक्नोलॉजी के साथ रहना, अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। और हमारे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनके साथ हम 24 घंटे जुड़े रहते हैं, उनके एक वर्चुअल वर्ल्ड में जो हमारी प्रेजेंस है वो अधिक से अधिक होने की वजह से हम शायद एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस कई बार बढ़ने भी लगते हैं। तो आपको वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, और क्वालिटी टाइम में आप किसी भी तरह की चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप एक साथ करना पसंद करते हैं, चाहे बाहर घूमना हो, ट्रैवलिंग हो, मूवीज़ हो, सिनेमा, इसके साथ साथ कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनना, डांस करना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप दोनों इन्वॉल्व होके एक दूसरे के साथ आ जा सकते हो, घूम सकते हो, बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। वो जब एक्टिविटी आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी जो रिलेशन के लिए जो आपका नज़रिया है वो बहुत पॉजिटिव रहता है। एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में रहते हैं आप, तो नेचुरली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसके साथ इक्वल बिहेवियर का होना भी ज़रूरी है। इक्वल बिहेवियर का मतलब सिर्फ मुझे इतना लगता है कि आपकी रिलेशन में डोमिनेटिंग नेचर कतई नहीं होना चाहिए कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और दूसरा शायद सिर्फ सुनने का या एज ए फॉलोअर काम कर रहा हो, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की जो इक्वालिटी का जो मैटर है, ये वो इक्वालिटी नहीं है जो शायद आप किताबों में पढ़ते हो या अपने सिविक्स की बुक में पढ़ते हो, लेकिन ये इक्वालिटी वो इक्वालिटी है जहाँ पे दोनों की सहमति होगी, जहाँ पे दोनों डिसीजन मेकिंग में एक बराबर या शायद 19-20 हो सकते हैं, लेकिन 10 और 20 का कभी फ़र्क नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ आप एक दूसरे के लिए जो भी कर रहे हैं उसमें एक दूसरे की राय हो, और ऐसी जो भी चीज़ें रिलेशन को या फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए या अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए हो, उसमें दोनों की भागीदारी या इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट बराबर सी होनी चाहिए। वो इक्वालिटी है जो आपके रिलेशन को और भी हेल्दी बना पाती है। इसके साथ साथ अगर आप अपने रिलेशन को और भी हेल्दी या अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जिसमें एक फैक्टर ये है कि अब क्योंकि दो इंसान एक रिलेशन में एक साथ जुड़े हैं, इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली उनकी सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, आपके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों की कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इसका कतई असर आपके रिश्ते पे नहीं पड़ना चाहिए। जब भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब भी कोई विवाद डिस्प्यूट होता है, तो आप उसे बैठ के कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं,
वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो उसका रेजोल्यूशन दोनों बैठ के करेंगे, दोनों मिल के करेंगे, एक साथ करेंगे। और ये शायद वहाँ से भी आप इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे जहाँ पे मैं कह रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल हों, यानी कि एक दूसरे के डिफरेंसेस को आप रिस्पेक्ट करना जानते हो तो आप एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ और भी है वो है एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होना, यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे के लिए सपोर्ट में हैं। ये सिचुएशन किसी भी तरह की हो सकती है, फिर वो फाइनेंशियल हो या मेंटली प्रिपेयर्डनेस की हो। इसके साथ साथ इमोशनली भी आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, सोशली और प्रोफेशनली भी अगर आप कुछ एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, वर्क में एक दूसरे का कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो भी शायद आप बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं। रिश्तों में ख़ास तौर पे मेंटली और इमोशनली सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक दूसरे के जुड़ाव के लिए। तो जब आप एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ऊपर जितने भी मैंने आपके साथ या ये जो जितने भी रीजन्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इनमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं तो आप अपने रिलेशन में इंडिपेंडेंट भी फील करते हैं। किसी तरह का दबाव नहीं होता, किसी तरह का प्रेशर नहीं होता। और ये जो आज़ादी है आपकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपकी जो आपकी चॉइसेस हैं, आपकी इंडिविजुअल पसंद्स हैं, जो भी आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है या जो भी आप चीज़ें सोचते हैं, जो आप करना ना करना पसंद करते हैं या नहीं करना पसंद करते, वो चीज़ें आप इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर सपोज़ करें कोई एक पार्टनर है जो शेख को मूवीज़ का बहुत शौक़ है और शायद दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि मूवीज़ देखना उन्हें पसंद ही ना हो या उनका कोई और शौक़ हो, चाहे वो म्यूज़िक का हो या म्यूज़िक के जो कॉन्सर्ट होते हैं उसमें जाना उनको पसंद आता हो। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंट आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी आप एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट होने की जो फीलिंग है, जब आप रिलेशन में भी एक दूसरे के साथ आज़ादी महसूस कर पाते हैं, तो शायद आपको कभी बाहर जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। कई बार होता है कि जब हम किसी रिलेशन में हों और हमें घुटन महसूस होने लगे, हमें लगे कि शायद हम बंद गए हैं या दब रहे हैं या हमें अननेसेसरी प्रेशर फील होता है, तो शायद आप छटपटाने लगते हैं या वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट फील कर पाएँ, जब आप एक दूसरे को लिबर्टी फ्रीडम दे पाएँ एक रिलेशन में, तो आपको कभी भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक दूसरे के लिए अप्रिशिएटिंग होना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, आप एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं। कहते हैं कि तारीफ़ करना और तारीफ़ सुनना एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी रिलेशन में, कि कोई एक किसी की तारीफ़ करे, कभी दूसरा पहले की तारीफ़ करे। तो जब आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, दूसरों के लिए एक दूसरे के लिए थैंकफुल रहेंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप एक रिलेशन में होते हैं। और ये जितने फैक्टर्स हम आपके साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो आपके रिलेशन को हेल्दी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक दूसरे के लिए जब भी आप गलती करते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस दोनों को होनी चाहिए। किसी तरह का ईगो नहीं हो सकता एक रिलेशन में। एक हेल्दी रिलेशन में शायद ईगो के लिए कोई जगह नहीं होती है, कोई प्लेस नहीं होता। और मज़ेदार और जो सबसे मुश्किल बात जो शायद मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहा हूँ, वो होती है फॉरगिवनेस, कि आप क्या एक दूसरे को माफ़ कर पाते हैं। हमारी आदत है या ये इंसानी फितरत है कि हम नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन शायद माफ़ी मांगना या माफ़ करना उतनी जल्दी नहीं कर पाते। वो कहते हैं ना, कई बार चीज़ें डिले इसलिए हो जाती हैं कि हम कुछ चीज़ें जो शायद नहीं करनी चाहिए उसे बहुत जल्दी कर लेते हैं, और जो चीज़ें बहुत जल्दी करते हैं उसमें अक्सर हम देरी कर देते हैं। हम माफ़ करना या माफ़ी मांगना या माफ़ करना
अक्सर इसमें हम देरी करते हैं, जबकि नाराज़ होने में देरी करनी चाहिए, लेकिन हम नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये चीज़ जब आपको महसूस होगी और जब एक रिलेशन में रह के आप एक दूसरे को माफ़ कर पाएंगे, अल्टीमेटली गलती इंसान से होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कुछ करे उसमें गलती ना हो, इतना परफेक्शन शायद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है वैसे भी हम इतने परफेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि लाइफ का जो चार्म है वो ख़त्म हो जाएगा अगर इतना परफेक्शन लोगों में आने लग गया तो। इसलिए आपको तैयार रहना है, और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको एक दूसरे के लिए माफ़ी देना और लेना, यानी कि लेने से मतलब आप माफ़ कर पाएँ और माफ़ी मांग पाएँ और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएँ। इससे शायद बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती जो आपके लिए हेल्दी रिलेशन बना सकती है। इसके अलावा भी बहुत से और पॉइंट्स हैं जिन पे हम बातें कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास घड़ी कह रही है कि मिनट जो हैं थोड़े कम बचे हैं, तो फ़िलहाल जो एक दो चीज़ें और मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ वो शेयर कर सकता हूँ। वो इतनी सी कि भाई ये डिस्कशन जिन्होंने अभी हमारे साथ सुना, आपने किसी भी माध्यम से हमको सुना हो, रेडियो के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू आप इस वक्त हमें सुन रहे हो, तो जिन्होंने डिस्कशन सुना उनको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर कोई शिकायत है तो बिल्कुल आप हमारे मीडियम्स जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं लगातार, उन पे आप हमें लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और ज़रिया है जो मैंने अभी तक आपसे छिपा के रखा है, वो बताया नहीं। वो ज़रिया ये कि आप यूट्यूब पर आएँ और यूट्यूब पे आके आप दिल से दिल तक चैनल को सर्च करें, और चैनल को सर्च करने में अगर ज़रा सी भी समस्या होती है तो बिल्कुल आप @दिल से दिल तक विद RJ नरेश सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल में आप जब भी फ्री हो, जब भी आपका मन करे कुछ अच्छा गाने, अच्छा म्यूज़िक सुनने का, अच्छा डिस्कशन सुनने का और कमेंट के थ्रू हमारे साथ बात करने का, शिकायत करने का, सजेशन देने का, ये कुछ ऐसा जो आपके दिल में हो, आप हमारे साथ या हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। और यूट्यूब की ख़ास बात या सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, वो शायद आपको भी लगती होगी, कि इस पे टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं है। जब आपका मन करे, जब आपके पास वक्त हो, और किश्तों में अगर आप सुनना चाहें तो भी भाई आप सुन सकते हैं, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, इस तरह से भी आप सुन सकते हैं। वन गो में सुनना पड़े ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं। तो जैसा आपका मन करे, जैसा आपका दिल करे, अब वैसा सुने और उस तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे शोज़ को। इसके अलावा कुछ और जो फीडबैक आप हमें देना चाहें तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radiodon.com। फीडबैक सेक्शन में जाना है, शो का नाम दिल से दिल तक चूज़ करें, साथ में अपनी ईमेल आईडी टाइप करें और लिख कर भेजें अपनी बातें। उसमें कुछ भी हो सकता है, हमारे लिए शिकायत, हमारे लिए सजेशन, हमारे साथ आपकी बातें या जिनको आप संदेशा पहुंचाना चाहते हैं उन तक आपकी बातें भी हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब वक्त की मैं आपसे कहूँ प्रॉमिस इस बात का कि नेक्स्ट वीक हम आपके साथ फिर वापस आएंगे एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। उस शो में आपके साथ हमेशा की तरह होंगे दोनों सेगमेंट, हमारा फीचर और नया डिस्कशन, प्यारे प्यारे गाने। तो ये सब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीक, यानी कि जुमेरा ठीक 10 बजे। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो डॉन फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।
कुछ भी